यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हाउ मैनी स्ट्रिंग, आपको कितनी स्ट्रिंग चाहिए, तो उसको फॉर्मूला ये है कि आपके सिग्मा के जस्ट सपोज के दो करेक्टर हैं ए और बी, और लेंथ उसने आपको बता दी है कि लेंथ शुड बी 2। तो अब ये कितनी स्ट्रिंग बन सकती है, सॉरी ये वाला फॉर्मूला पहले देखें, ये बाद में ऊपर वाला करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि हमें कितनी स्टेट चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था कि हमारा जो बेस में था वो हमारे सैम्पल थे ए और बी थे, तो हमने उसको बेस में रख लिया। पावर जो है ना ये था 3, ये 3 क्यों है, हम लेंथ 2 कर रहे हैं ना, बेसिकली लेंथ 2 है, तो 2 + 1 ही हमारा 3 हो जाएगा, और ये फॉर्मूले वाला 1 है। तो इसका मतलब है कि हमारे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें 8 - 1 = 7। इसका मतलब है कि हमें 7 स्टेट्स चाहिए। अब उसके लिए 7 स्टेट के लिए मैं ये आपको स्ट्रिंग का फॉर्मूला भी उसने दिया हुआ है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो स्ट्रिंग का फॉर्मूला आपको क्या है ना कि ये बता दे आपको सिग्मा के लेटर, और कहे कि आप लेंथ 2 की कितनी बना सकते हैं, यानी हाउ मैनी स्ट्रिंग यू कैन जनरेट फ्रॉम दी अबव डाटा, यानी लेंथ 2 है और आपका सिग्मा ये चीज़ है। आपने क्या करना है, बेस में 2 रखना है। ये कौन से है, ये यही बेस वाले हैं, यानी ए और बी हैं, तो आपने बेस में उनको रख लेना है। नेक्स्ट फॉर्मूले का है कि उसकी पावर आपने लेंथ कर देनी, यानी लेंथ हमारे पास 2 थी, अगर लेंथ 3 हो तो आपने यहाँ पे 3 कर देना, अगर लेंथ 5 हो तो आपने 5 कर देना है। और ये बेस में आपका ये वाला होगा, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी इतनी स्ट्रिंग बन सकती हैं। अब इनको ज़रा बना के देखते हैं। तो लेंथ 2 की अब ये वाले हैं ना, तो इसको पॉसिबल कम्बिनेशन या डबल ए हो सकता है, या डबल बी हो सकता है, या आपका ए बी हो सकता है, या बी ए हो सकता है। इसके अलावा आपका कोई पॉसिबल कम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। लेंथ 2 की बात कर रहा हूँ, यानी ए बी हो और लेंथ भी 2 हो, तो यही चीज़ आ सकती है। अब यही चीज़ हमने इसको वेरीफाई करना है, यानी नीचे हमने किया था और उसकी 7 स्टेट चाहिए थी, और किन के लिए चाहिए थी, इनके लिए, यानी लेंथ 2 के लिए हमें 7 स्टेट चाहिए थी। अब इसको ज़रा चेक करते हैं। तो देखें लेंथ हम ये ऊपर वाला जो अभी हमने देखा वही से हमारा डबल ए जो है हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, और इसी तरह डबल बी हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, और ये सारा करके हमने दिखाया था कि ये चीज़ें हमारी एक्सेप्ट हो रही हैं। तो कंडीशन जो ऊपर थी ना ए बी बी ए, वो एंड भी नहीं होना चाहिए, वो अभी हमने नहीं देखनी। हम क्या देख रहे हैं कि आपका कोई भी स्ट्रिंग जो है ना लेंथ 2 की एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके लिए कितनी स्टेट चाहिए। तो हमें इतनी स्टेट चाहिए, और आप जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो हमने नीचे देखी है वही है। यानी लेंथ इधर हमने इधर भी 2 रखी थी, 2 + 1 वो फॉर्मूले वाला, और साथ में इधर भी लेंथ 2 रखी थी, तो फोर्थ स्ट्रिंग के लिए हमें जो स्टेट चाहिए वो 7 चाहिए होगी। अब यहाँ पे उसने आपको दोनों फार्मूले बताए हुए हैं, तो ये वाला फार्मूला उसने यहाँ पे बताया हुआ है, और स्ट्रिंग वाला भी उसने शायद यहीं पे कहीं पे बताया हुआ है, तो मैं जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि सिग्मा शुड बी ए एंड बी, यानी दो करेक्टर है, इसका मतलब बेस 2 आएगा। और यहाँ पे उसने बता दिया 20 लेटर फ्रॉम राइट इज 1, यहाँ पे उसने कंडीशन बता दी, और यहाँ से आपको पता चल गया 20 लेंथ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में देखें तो आपका कुछ ऐसे होगा, आपका 2, और ये आपका बेस वाला था वो जो था सिग्मा ए और बी, तो यह आपका वो आ गया, और 20 आपकी लेंथ थी, और ये 1 जो है आपका फॉर्मूले का है, ये वाला आपका 1 फॉर्मूले का, और इसी तरह आपका ये वाला 1 भी फॉर्मूले का है। तो 20 लेंथ और बेस 2, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए, या मतलब एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट, आपको इतनी स्टेट चाहिए, तो उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट कितनी रिजेक्ट कितनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल। अब यहाँ पे उसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके बताया हुआ है। तो क्या करना होता है, हमने एक स्ट्रिंग लेनी होती है जी, जी उसका नेम एक रख दिया है, उसमें आपकी स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, ए बी 0 1 कुछ भी हो सकती है। तो हमने उसको कैसे लेना होता है कि हम किसी भी लेटर, ये एक्स एक और फिर उसने स्ट्रिंग ले लिया, यानी उसका नेम है एक्स, और यानी उसका नेम लाजमी नहीं है, जस्ट वो आपको बताने के लिए, शो करने के लिए। तो वो यानी कि बिलोंग करने चाहिए लैंग्वेज को, या वाई जेड शुड नॉट बिलोंग टू, इन दोनों में से, या आपका जो ये वाला करेगा बिलोंग या ये वाला करेगा, दोनों एट ए टाइम नहीं करेंगे, तो इनको क्या कहेंगे, डिस्टिंग्विशेबल। अब सेकंड क्या कहता है, सेकंड आपको कहता है कि या तो दोनों हैं वो आपको बिलोंग करेंगे, या दोनों बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसको मैं नीचे ज़रा थोड़ा सा करके बताता हूँ, एक एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है। यहाँ पे आप देखें कि आपकी लैंग्वेज है, आपके सिग्मा के करेक्टर ये हैं 0 और 1, और यहाँ पे उसने कंडीशन बता दी एंडिंग इन 0 1। अब इसमें हमने चेक करना है, दो उसने स्ट्रिंग हमें दे दी है, तो हमने जो चेक करना है ना डिस्टिंग्विशेबल हैं या नहीं है, तो हमने उन दोनों दो स्ट्रिंग दिए होंगे उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे उसने हमें दो स्ट्रिंग ये दे दी है, तो इसको हमने कंपेयर करना है कि डिस्टिंग्विशेबल हैं कि नहीं है, यानी एक दूसरे से सेपरेट की जा सकती हैं कि नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि एक इसके एंड पे कोई भी लेटर लगाना है। अब जरा नोट करें, तो इसको मैं जरा करके दिखाता हूँ इधर। यहाँ पे देखें, मैं पहली स्ट्रिंग की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि पहली स्ट्रिंग है उसको मैं कर देता हूँ डबल 1, तो पहले थी ऑलरेडी थी, और ये 0 भी था, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, ये जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं है। इसको मैं ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये वाला एक स्ट्रिंग लगा दी। अब इसी तरह मैंने सेकंड को भी लेना है, सेकंड को मैं लूँगा
तो वो सारी तो वैसे की वैसे ही लिखूंगा, यानी 0 1 और 0 0 और साथ में 1 1। अब ये वाली जो हमारी ये सेकंड वाली थी और ये ओरिजिनल है। अब हमने क्या करना है कि इसके साथ एक करेक्टर लगाना है, और कौन सा लगाना है, ये वाला 1 लगाना है। अब मैं इसके साथ 1 लगा देता हूँ, यानी दोनों के एंड पे मैंने सेम सेम लगाया है, चेंज नहीं किया। अब मैंने इसको चेक करना है कि डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन देखें, एंडिंग इन 0 1, तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि ये वाली जो चीज़ है आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, और ये वाली जो चीज़ है लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इस तरह करके, यानी कि जो था ना एंडिंग इन 0 1, तो ये तो सेकंड वाली है 0 1 में एंड हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। लेकिन डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि हम एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने में कामयाब हो गए, यानी ये बताने में कामयाब हो गए कि ये वाला लैंग्वेज का पार्ट है, ये वाला नहीं है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही चीज़ बता रहा था। ये वाला ऊपर देखें तो एक्स, यानी कि एक्स जो थी वो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, यानी इस चीज़ की बात है एक्स, ये वाली एक्स थी और ये वाली जी है। यहाँ पे उसने कहा था ना कि एक्स और जी शुड भी बिलोंग टू एल, यानी या ये बिलोंग करे या फिर आपका ये वाला बिलोंग करे वाई जी। तो यहाँ पे क्या जी जो कह रहा है, इस चीज़ को कह रहा है कि जो लास्ट पे हमने लगाया है इसको जी कह रहा है, और इस स्ट्रिंग का नाम उसने वाई रख दिया और इस स्ट्रिंग का नाम उसने एक्स रख दिया। अब उसके कहने का मतलब था कि आपकी एक ही यानी कि आप जो करेंगे ना, एक स्ट्रिंग बिलोंग करेगी एक नहीं करेगी। तो जब ऐसा होगा तो उसे आप कहेंगे डिस्टिंग्विशेबल। और यहाँ पे अगर, यानी ये भी हो सकता है आपकी सेकंड स्ट्रिंग भी कर सकती है, ये लाजमी नहीं कि पहली ही करे, आपकी सेकंड भी कर सकती है। तो सेकंड केस में यहाँ पे वो बता रहा है कि एक्स जी, यानी पहली स्ट्रिंग की, वो डज नॉट बिलोंग टू एल बट वाई जी बिलोंग टू एल, यानी कि ये भी तो हो सकता है ना कि जस्ट सपोज किया यहाँ पे होता हमारा 0, तो और इसके यहाँ पे होता हमारा 1, तो हमारी ये वाला एक्सेप्ट कर जाती, तो यहाँ पे आपका ये वाला केस बन जाना था। यानी ये वाला केस आपका पहले स्ट्रिंग बिलोंग नहीं करनी थी लेकिन दूसरी बिलोंग कर जानी थी। अब इसी चीज़ को आपने सेकंड में देखना है। सेकंड में क्या है कि एक्स जी और एक्स, यानी कि दोनों स्ट्रिंग या तो बिलोंग करेंगी या नहीं करेंगी। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, नीचे देखें तो यहाँ पे एग्जांपल है, ये स्ट्रिंग उसने आपको 2 बता दी है, तो इनको हमने चेक करना है कि बिलोंग करते हैं कि नहीं। ये कंडीशन यही है एंडिंग इन 0 1 वाली। अब इसको ज़रा टेस्ट करते हैं कि ये कैसे है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ज़रा करता हूँ। तो इसको, ये एंडिंग इन 0 1 था ना, तो मैं स्ट्रिंग पूरी की पूरी लिख लेता हूँ। ये मैंने लिखी, ये मेरी थी 4 1, ये पहली स्ट्रिंग है और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसका मैंने कर दिया। अब ये हमारी पहली स्ट्रिंग थी, इसके एंड पे मैं कोई भी लेटर लगा दी, जस्ट सपोज कि मैं ये वाला 0 लगा देता हूँ। अब इसी तरह सेकंड स्ट्रिंग जो थी वो सारी मैंने सेम एज इट इज लिखनी है, और लास्ट में ये हो गई। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने 0 लगाया था ना, तो यहाँ पे भी मुझे 0 लगाना पड़ेगा। तो ये वाला जो लास्ट है ना, हम सिर्फ ये इसकी जी की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ हम चेक करेंगे लगा के कि एक दूसरे के साथ मतलब उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखें, अब आपको बात समझ में आएगी। ऊपर वाले की बात करें, अब हमारा जो था ना एंडिंग इन 0 1, तो यहाँ पे देखो ना तो ये बिलोंग कर रहे हैं और ना ही ये स्ट्रिंग बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही स्ट्रिंग हमारी बिलोंग नहीं कर रही है। और ये कौन सी चीज़ थी, यहाँ पे उसने बताया था बोथ डू नॉट बिलोंग टू एल, यानी ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। और ये क्या था कि वाई जी बिलोंग टू एल, यानी कि बोथ बिलोंग टू एल या बोथ डू नॉट बिलोंग टू एल। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता था कि मैं अगर इसको यानी एक्सेप्ट करवाना है ना, तो मैं यहाँ पे 0 1 लगा दूँ और इधर भी 0 1 लगाऊंगा और इधर भी 0 1 लगाऊंगा। तो अगर ये एक्सेप्ट होगी तो यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट होगी, और अगर ये रिजेक्ट हो रही है तो इसका मतलब है ये भी रिजेक्ट हो गई। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आप कहेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल। और जब वो अगर एक उनमें से बिलोंग करे और एक नहीं करे तो उसे आप कहेंगे डिस्टिंग्विशेबल।